नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमुद शर्मा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल के नेहरू स्टेडियम पहुंचकर प्रदेश की 85 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही भोपाल में स्थिर रोग संस्थान और श्वास रोग विशेषज्ञ अस्पताल के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड की चुनौती को पूरे देश ने यहां पर सामना किया। चुनौती का डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ने असाधारण काम किया। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रपति ने डॉक्टर्स के साथ होने वाली मारपीट की घटनाओं पर चिंता भी जाहिर की। वहीं राज्यपाल ने अपने संबोधन में सिकल सेल की जांच के लिए आदिवासियों से अपील की है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी में हम योग आयोग का गठन भी कर रहे हैं। योग से शरीर निरोग बनता है। मरीज के जीवन की रक्षा के लिए डॉक्टर को बड़ी सावधानी व जिम्मेदारी से सभी कार्य करने होते हैं। काम का बोझ भी रहता है, फिर भी कुशल डॉक्टर हर परिस्थिति में सेवा भाव से मरीज की देखभाल और चिकित्सा करता है। परंतु कभी कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जिनमें डॉक्टर के साथ बदसलूकी की जाती है। ये विचार करना चाहिए, हम सबको इस पर सोचना चाहिए कि डॉक्टर भी आखिर मनुष्य होता है और कभी कभी उससे भी गलती हो सकती है। इसलिए रोगियों और उनके तीमारदारों को संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास से जो अपने देश आगे बढ़ रहा है, उसमें लिए मैं युवाओं को अपील करता हूं कि आपका भी प्रयास हो और आदिवासियों में 100% सिकल सेल की जांच अपने करवाए, उसमें आपका सहयोग होगा तो बहुत अपने जल्दी से आदिवासी में इस सिकल सेल रोग को थाम सकेगा। एक स्वास्थ्य की जो हमारी सुविधाएं हैं उनका युद्ध स्तर पर हम विस्तार करेंगे, यह हमने फैसला किया। और दूसरा, शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश को पीछे नहीं रहने देंगे। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि एनएएस भारत के सरकार की जो संस्था है उनने जो सर्वे किया, उस सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश पहले शिक्षा के क्षेत्र में 17वें नंबर पर था, अब 5वें नंबर पर पहुंच गया है। मैं आनंद के साथ आपको ये सूचना दे रहा हूं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यह हमारी भी ड्यूटी है, लेकिन केवल इलाज नहीं, योग से निरोग जैसे अभियान मध्य प्रदेश में हम योग आयोग का गठन कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों में भी योग की शिक्षा देंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एमपी के दौरे पर हैं। भोपाल में वो एक देश एक स्वास्थ्य पर आरोग्य मंथन कार्यक्रम में शामिल हुए। एक मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि आयुर्वेद और योग को किसी मजहब या धर्म से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी डॉक्टर के पास 2 मजहब के लोग जाएं, डॉक्टर ये कहे कि आप सुबह 5 बजे उठिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगासन कीजिए, डॉक्टर के कहने पर वो सब करेगा। ये नहीं कहता कि मेरा मजहब इसके आड़े आ रहा है, क्योंकि उसे अपने स्वास्थ्य की चिंता है। कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि पंचायत चुनाव खत्म होने के ठीक बाद निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई में निकाय चुनाव होंगे और अगस्त के पहले हफ्ते में संपन्न भी हो जाएंगे। नहीं, देखिए, निकाय चुनाव का जो अनाउंस है वो तो राज्य निर्वाचन आयोग को करना है और जो संभावना है वो जुलाई में जैसे ही पंचायत के चुनाव होंगे उसके तत्काल बाद फिर नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त फर्स्ट वीक तक लगभग नगरीय निकाय के भी सारे चुनाव संपन्न हो जाए।
वहीं प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की को लेकर सियासत जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में पूरा ओबीसी आरक्षण नहीं मिला। पूरे प्रदेश में ओबीसी को सिर्फ 9 से 13% आरक्षण ही मिला है। जिला पंचायत सदस्य को 11.2%, जनपद पंचायत अध्यक्ष को 9.5%, जनपद पंचायत सदस्य को 11.5% आरक्षण मिला। सरपंचों के लिए सिर्फ 12.5% आरक्षण और नए आरक्षण से ओबीसी सीटें आधी रह गईं। उन्होंने सरकार पर ओबीसी आरक्षण रद्द कराने की साजिश का आरोप लगाया। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया और कहा कि मामले को लेकर कांग्रेस ही कोर्ट गई थी। आरक्षण की बात कही, 30% देंगे, फलाना देंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, सब बेकार की बात है। जो हुआ है आरक्षण हमारे जिला पंचायत में, हमारे जनपद पंचायत में, सदस्य जनपद पंचायत में 10% है। मेरे पास तो पूरी सूची थी और कह रहे हमने 30% दे दिया। अब एक क्या दूसरी जगह से बात करने जाएगा, क्योंकि गुमराह कैसे करो, झूठ कैसे बोलो। देखिए, आरोप लगाना सरल है, पर जो आरोप आप लगा रहे हो वो सारा काम तो आपने शुरू किया है। तो आपने तो जो चुनाव की प्रक्रिया तय की थी, वो प्रक्रिया ही ऐसी तय की थी कि उसमें पूरी तरह से खरीद फरोख्त हो, और जिस तरह से पंचायतों में तोड़फोड़ की थी, पंचायतें अलग अलग कर दी थी, कोई कहीं कर दी थी, कोई कहीं कर दी थी, और अपनी सुविधा से सारी पंचायतों को बनाया था। उसी कारण से 2019 में चुनाव नहीं हो पाए। जबलपुर नगर निगम के लिए हंगामे के बीच आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई है। आरक्षण प्रक्रिया पर कांग्रेस ने हंगामा किया और आरक्षण प्रक्रिया को रद्द करने की मांग उठाई। कांग्रेस का आरोप है कि निर्वाचन अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। वहीं निर्वाचन अधिकारियों पर का कहना है कि पूरी आरक्षण प्रक्रिया नियमों के तहत की गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए विवेक तन्खा उम्मीदवार होंगे, ये ऐलान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया है। उन्होंने राज्यसभा उम्मीदवार के लिए विवेक तन्खा के नाम पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें, एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने जा रहे हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें बीजेपी और 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। इनमें से 3 सीटें 29 जून को खाली हो रही हैं। इसमें बीजेपी के एमजे अकबर और संपत्तिया उइके और कांग्रेस से विवेक तन्खा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। विधायकों की मौजूदा संख्या बल के अनुसार 2 सीटें बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिलने की संभावना है। पार्टी के हमारे नेता माननीय सोनिया जी ने और कमलनाथ जी ने मिलकर तन्खा जी का जो चयन किया है राज्यसभा के लिए आगामी 6 वर्ष के लिए, मैं हाईकमान के निर्णय का स्वागत करता हूं और विवेक तन्खा जी को पुनः राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मंदसौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम छलक उठा। पूर्व मंत्री ने भाषण में जिन्ना को न सिर्फ आजादी दिलाने वाला बता दिया, बल्कि उन्होंने जिन्ना साहब उन्हें कहकर संबोधित किया। इसके अलावा पूर्व मंत्री ने कहा कि आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जिन्ना साहब। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वहीं सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि भारत को बदनाम करने के लिए कांग्रेस बड़ी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इनकी जुबान नहीं फिसलती, ये उन्होंने टेंडर ले रखा है। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब, और ये पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके बाप दादाओं ने किसी ने भी
स्वतंत्रता के संग्राम में, आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन स्वर्ण जयंती आजादी की। कांग्रेस के जो लीडरशिप है, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं इस बात को कि बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से भारत को कैसे बदनाम किया जा सकता है। ये जवान नहीं फिसलती इनकी, इनका टेंडर है ये, तो उस टेंडर की कीमत चुकाते हैं ये लोग। कभी पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, कभी पाकिस्तान को अच्छा बताएंगे, कभी कहीं कुछ अच्छा बताएंगे, कभी दिग्विजय सिंह की जवान नहीं फिसलती। दिग्विजय सिंह तो लगातार आक्रमण ही करते हैं भारत के ऊपर। वहीं मुरैना में पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए 208 पुलिस आवासों का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। गृहमंत्री ने कहा कि अभी जिले में 9 नवनिर्मित पुलिस थाने बनकर तैयार हैं, जिनका लोकार्पण होना है। गृहमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विकास पुरुष बताया और कहा कि उनके रहते चंबल हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने आपको बताए उनके उद्घाटन में, लेकिन आप चरणबद्ध तरीके से मुरैना के विकास को देखिए। नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, एक हमारे यहाँ कहावत है कि इनकी चक्की धीरे चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। मुझे प्रसन्नता है कि आज 208 आवासों का लोकार्पण यह संपन्न हुआ है। इस प्रकार के आवासीय श्रृंखला पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए बनाई गई है। मैं इस अवसर पर पुलिस कर्मियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रतलाम से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। डंपर और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। बाइक सवार 2 बच्चों की मौत हुई है। 4 लेन पर शिमला वदा के पास यह हादसा हुआ। बिलपाक थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। रतलाम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सुधीर जैन जुड़े हैं फोन पर। सुधीर, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ ये? 2 बच्चों की डेथ है, जबकि उनके पिता है, उनकी भी डेथ है। इस पूरे मामले में बताया जाता है। रहने वाले ये उज्जैन जिले के खासतौर तहसील के ऊंचा हेड़ा गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। पारिवारिक कार्यक्रम से शामिल होकर ये लोग जो है वापस उज्जैन जा रहे थे, खासतौर जा रहे थे। उसी समय हादसा हुआ है। शिमलावदा पंटे के पास 4 लेन की ये पूरी घटना है। लेकिन सबसे दर्दनाक पहलू इस पूरे घटनाक्रम का ये है कि जो बच्ची है जिसकी मौत हुई है वो करीब आधे घंटे तक के ही 4 लेन पर एम्बुलेंस का इंतजार करती रही, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, प्राथमिक उपचार नहीं मिला, जिसकी वजह से उसने मौके पे ही दम तोड़ दिया। तो ये है हमारे 4 लेन के ऊपर स्वास्थ्य की व्यवस्था, जिसके चलते जो है एक मासूम ने आज जो है दम तोड़ा है यहाँ। तो ये जी तो मौत। ठीक है सुधीर, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में संत और कथावाचिका के विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। संत के खेद जताने के बाद महज 48 घंटे के अंदर मामले का पटाक्षेप हो गया। दरअसल 2 दिन पहले वृंदावन की एक कथावाचिका ने शठ दर्शन संत समाज के अध्यक्ष संत रामेश्वर दास महाराज पर अश्लील हरकत करने और फोन पर अश्लील बातें करने के गंभीर आरोप लगाए थे और नील गंगा थाना पुलिस को शिकायत भी की थी। अभी मामले में पुलिस की ओर से जांच शुरू भी नहीं हुई थी कि संत समाज ने आपसी सुलह के लिए क्षिप्रा नदी के पास दत्त अखाड़े में दोनों को बिठाकर मामले को शांत कराने की कोशिश की। बैठक के दौरान भी महिला ने संत पर आरोप लगाए। उन्होंने अश्लील बातें की हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, ऐसा कहना था महिला का। मामला बढ़ता देख संतों ने बीच बचाव किया और मामले को शांत करवाया। बैठक का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें संत को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आई है महिला। तो बुला देते महाराज, स्वयं पे ऐसी गंदी बात करते थे, रिकॉर्डिंग निकल जाएगी, टेंशन मत करिए। नहीं तो आप मैं साधारण लड़की हूँ, आप तो जटाधारी, भेषधारी, तलकधारी, वस्त्रधारी हैं। क्या बोले थे सामने? ये मेरे से बोलते थे द्रौपदी के 5-5 पति होते, कोई बात नहीं। हाँ बोला, मैंने क्या कहा? तो बुला देते महाराज, स्वयं पे ऐसी गंदी बात करते थे, रिकॉर्डिंग निकल जाएगी, टेंशन मत करिए। नहीं तो आप मैं साधारण लड़की हूँ, आप तो जटाधारी, भेषधारी, तलकधारी, वस्त्रधारी हैं। क्या बोले थे सामने? ये मेरे से बोलते थे द्रौपदी के 5-5 पति होते, कोई बात नहीं, 1-2 साल। खबर ग्वालियर से, जहां मंदिर दर्शन करने के लिए गया एक शिक्षक लापता हो गया। परिजन के पास 20 लाख की फिरौती के लिए
मैसेज भी आया है। ग्वालियर के झांसी रोड इलाके में रुपये लेकर बुलाया गया। डबरा का रहने वाला शिक्षक रामपुर के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक है और 31 मई को रिटायर्ड होने वाले हैं। क्राइम ब्रांच की टीम शिक्षक की तलाश कर रही है। स्कूली बच्चों की सेहत सुधारने के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना के माध्यम से उन्हें मूंग दी जा रही है, लेकिन धार में इस योजना में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। दरअसल धार में स्कूली बच्चों को घटिया क्वालिटी का मूंग दिया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। विपणन विभाग की अधिकारी स्वाति राय ने स्वीकार किया है कि 480 मूंग के कट्टे खराब क्वालिटी के आ गए थे। वहीं कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने मामले की जांच की बात कही। खबर मंदसौर से, जहां पर शराब की दुकान हटाने को लेकर महिलाओं ने शराब की दुकान पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकान बस्ती के पास होने के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई शराबी शराब पीकर घर के सामने ही पड़े रहते हैं। कई बार शासन को आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। देवास से खबर, जहां आबकारी विभाग ने अवैध शराब को रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया। नष्ट की गई शराब की कीमत 51 लाख रुपए बताई जा रही है। 980 लीटर देसी शराब और 17,432 बोतल अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया है। बड़वानी में खेत की मेड़ की सफाई के दौरान किसान के हाथ में फल फट गया। जी हां, पेड़ पर लगे फल में अचानक विस्फोट हुआ। अजीबोगरीब खबर, हैरान कर देने वाली खबर। किसान घायल, पुलिस ने पेड़ पर लगे फल के सैंपल ले लिए हैं। पुलिस ने एक फल को जमीन पर फेंक कर देखा तो विस्फोट हो गया। ग्वालियर से खबर है, कट्टे की नोक पर गाय लूटने की कोशिश हुई। 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बदमाशों से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला। लोगों ने आरोपियों का जुलूस निकाला। बात पन्ना टाइगर रिजर्व की, जहां बाघों के साथ साथ तेंदुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यहां तेंदुए के शिकार का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो टाइगर रिजर्व के सीनियर गाइड पुनीत शर्मा ने लाइव शूट किया। वीडियो में एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़कर लंगूर का शिकार करते हुए नजर आया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस फोटो में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।